बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 18 जुलाई की रात है और अब सिर्फ 72 घंटे ही बाकी रह गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्त से पहले पहले कुछ बड़े डिसीजंस लॉक करना होंगे, क्योंकि 21 जुलाई तो सेनेट इलेक्शंस के लिए वोटिंग है और उससे पहले पहले बड़े फैसले करने हैं। जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाना है और चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी है। और इसीलिए पीटीआई की सारी क़यादत जो है, सारी तो नहीं, बेशतर अरकान जो है वो इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा की जानिब जा चुके हैं। और केपीके में है असल माहौल, क्योंकि पूरी सियासी सरगर्मियाँ इस टाइम, इस मुल्क की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनका महवर केपी ही है। एक तो सेनेट इलेक्शंस फॉर ऑब्वियस रीज़न, फिर पीटीआई की क़यादत इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गई, फिर सवाबी में जो पावर शो आज हुआ, सवाबी रैली, क्या ज़बरदस्त मनाजर थे। पीटीआई का ट्रक आज सड़कों के ऊपर एक बार फिर से नज़र आया। ठीक है, कहीं कहीं इख्तलाफात चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पीटीआई की क़यादत इस बात पर मुत्तफिक है कि हमने 5 अगस्त की तहरीक को पीक पे ले जाना है। उसके लिए जिन लोगों का सेनेट इलेक्शन से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है वो अपना काम कर रहे हैं। आज हमने देखा सवाबी में ज़बरदस्त रैली है, लोग निकले हैं बड़ी तादाद में, क्या माहौल था। और इसी तरह नौशहरा में कन्वेंशन हो रहा है। ये सारी एक्टिविटीज़ साइड बाय साइड चल रही हैं, लेकिन स्टिल सारी तवज्जो जो है वो सेनेट इलेक्शंस की तरफ ही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पार्टी में कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं टिकट्स के मामले को लेकर। ये हर पार्टी में ही होता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा ये टिकटों की तकसीम के ऊपर कोई ना कोई इशू रहता है। ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं है, क्योंकि जब इमरान खान साहब भी होते थे तब भी ऐसे मामला रहते थे और वो उनको बुला बुला के उम्मीदवारों से उनके मसाइल पूछते थे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इमरान खान साहब का एक बयान ऐसा है जो अभी हाल ही से जेल में आया, लेकिन सही से इंटरप्रेट नहीं हो सका पार्टी के लोगों तक, कारकुनान तक, और उसकी वजह से मैस क्रिएट हो गया। ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये पार्टी के इंतहाई अहम जिम्मेदार शख्सियत ने आज मुलाकात के दौरान मुझे बताई कि सिर्फ एक बयान अगर वो सही से कन्वे हो जाता पार्टी की लीडरशिप तक तो ये सिचुएशन ना होती जो अब इस टाइम हो रही है। और वो बयान क्या था उसकी तफसील मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, आजकल के ये जो माहौल है और आपको लगता है कि ज़रा घुटन वाला माहौल है और क्या पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, तो मैंने एक व्लॉग अलग से अपना ज़रा मूड चेंज करने के लिए अपने दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, जिसमें यूएस विजिट की सारी हाइलाइट्स मैंने प्रॉमिस किया था अपने कुछ नाजरीन से कि वो इंक्लूड करूंगा। तो वो व्लॉग अपलोड हो चुका है अब्दुल कादिर व्लॉग्स पे। तो youtube.com/अब्दुल कादिर लाइफ अगर आप लिखेंगे तो आपको वो व्लॉग मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि हमारा यूएसए का विजिट कैसा रहा। तो वो व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कॉमेंट में या आई बटन पे भी मिल जाएगा। कोशिश करूंगा अगर याद रह गया तो लगा दो। अब वापस आ जाइए ज़रा इमरान खान के उस बयान के ऊपर जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई। और ये 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, अगेन आई रिपीट कि ये मेरी कोई अपनी तरफ से नहीं है। हुआ ये कि ये आखिरी जो मुलाकात हुई है डयाला जेल में इमरान खान साहब से, जिसमें टिकटों की तकसीम को कंफर्म किया गया कि ये लोग हैं, उसके बाद बाहर निकल के एक बयान हलीमा खान साहिबा की तरफ से भी आया कि इमरान खान ने कहा है कि टिकटों की तकसीम का मामला पार्टी के लोग जो है वो देख लें। तो दो चीज़ें यहाँ पे आ गई। एक चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने इन नामों को फाइनल कर दिया, दूसरा वर्जन ये आया कि पार्टी के लोग देख लें। तो जब बाहर के लोगों को ये पता चला कि ये मैसेज आया कि पार्टी के लोग डिसाइड कर लें, तो फिर ये सारा शोर शराबा शुरू हो गया कि नहीं जी इसको टिकट मिलना है, इसको नहीं मिलना। जब तक ये क्लियर हो कि इमरान खान साहब की जानिब से लॉक कर दिया गया है, फाइनल कर दिया गया है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये बात आ जाए कि इमरान खान साहब ने पार्टी के लोगों पे छोड़ दिया है, तो फिर जारी बात है सब ने अपना अपना जोर लगाना था। असल में हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब ने दो लोगों की मौजूदगी में, एक बैरिस्टर सैफ और दूसरे जहीर नाम है शायद उनका, जो वकील साहब हैं जो मुलाकात करने के लिए जाते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम भूल गया, एक और दूसरे वकील गालबन जहीरी उनका नाम है। तो ये दो वकील जो थे अंदर थे, बैरिस्टर सैफ और दूसरे वकील, इनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने ये नाम फाइनल कर दिए। फिर उनसे ये क्वेश्चन हुआ कि अली अमीन गंडापुर, बल्कि केपी गवर्नमेंट ये भी जानना चाहती है कि आया ये इंतखाबात जो है सेनेट के, ये बिला मुकाबला हों या हमें मुकाबले में जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये मुकाबले में जाते हैं तो इसका मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो सकती है, इनके आज़ाद उम्मीदवारों को दूसरी जमातें खरीदने की कोशिश कर सकती हैं। तो दूसरी जमातों ने ये ऑफ़र की हुई है पीटीआई को कि देखें इतने सेनेटर हमें दे दें, इतने आप रख लें, तो ये हम बिला मुकाबला कर लेते हैं, जो फार्मूला बनता है उसके तहत। तो केपी गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब से बैरिस्टर सैफ के थ्रू ये पूछने की कोशिश की कि हम मुकाबला करें या बिला मुकाबला हम कर लें। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि
आप ये चीज़ें जो है मुझे इस मैस में मत डालें। ये वाला जो मामला है ये अली अमीन गंडापुर से कहें कि वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला के उसमें डिस्कस करें कि बिला मुकाबला करना है या कैंडिडेट खड़ा करके मुकाबले के साथ जाना है। तो ये वो असल चीज़ थी जो पीटीआई की जानिब से सही से कन्वे नहीं हो पाई। जब बाहर आके चीज़ कन्वे हुई तो ऐसा लगा कि इमरान खान ने सारा टिकटों की तकसीम का मामला ही पार्लिमानी कमेटी के स्पुर्द कर दिया कि वो डिसाइड कर लें। हालांकि नामों की मंजूरी वो दे चुके थे कि ये नाम होंगे। उसके बाद अगली बात उन्होंने की कि बिला मुकाबला लड़ना इलेक्शन या मुकाबले के साथ इसका फैसला पार्लिमानी पार्टी कर ले। तो ये जब चीज़ सही से कन्वे नहीं हो पाई उसकी वजह से हुई कन्फ्यूजन। और ये बात पार्टी ने अब रियलाइज़ किया है कि हमें ये चीज़ पहले एड्रेस कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई। कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन मामला वो अवामी सतह पे उस तरह से आया नहीं क्योंकि एहतजाज वगैरह शुरू हो गए। अच्छा, अब ये जो सारा एहतजाज हो रहा है, इरफान सलीम साहब जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, एक नज़रियाती वर्कर है। उसकी अगर आप तस्वीर देखें, उसको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, वो हर जगह पे, हर धरने में, हर जलसे में, हर तहरीक में पूरा इनपुट दे रहा है। और जब उसको ये रियलाइज़ हो कि इमरान खान साहब ने उसका नाम कभी एक लिस्ट में मंजूर किया था और अब अगली लिस्ट में नाम नहीं है, तो जाहिर बात है वो अपने तौर पे कोशिश करेगा और उसके साथी भी कोशिश करेंगे, जो कि इस टाइम की जा रही है। अली अमीन गंडापुर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल पहुंचे हुए हैं, चेयरमैन पीटीआई पहुंचे हुए हैं। एज इफ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ रात के 9-10 बजे भी मुलाकातें जारी हैं, मैंने व्लॉग करने से पहले चेक किया। तो इरफान सलीम साहब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके मुकाबले में जो दूसरा बंदा है वो इस तरह एहतजाजी तहरीकों में, इस तरह के इवेंट्स पे हमें नज़र नहीं आया। वो ठीक है, पैसे वाला होगा आदमी, लेकिन फिर भी पैसा वर्सेस नज़रिए की जहाँ पे बात हो तो वर्कर्स जो हैं वो नज़रिए के साथ खड़े होते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में दो चीज़ें आपको बड़े ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हो रही हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, यानी ये होना ही था, लोगों ने एहतजाज करना ही था, इरफान सलीम साहब के साथ खड़ा होना था, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें इस टाइम बाय डिज़ाइन हो रही हैं जो कि पेनिट्रेट की जा रही हैं इधर उधर से, आस पास से, आप समझ रहे हैं ना। वो पेनिट्रेट करके आपको ये तासुर देने की कोशिश हो रही है कि देखें जनाब, पूरी पीटीआई क़यादत में इतनी शदीद धड़ेबंदी है कि जनाब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। उसने कहा असम्बली का इजलास नहीं हो सकता, हम होने नहीं देंगे, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि ये मामला किसी हद तक जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर इरफान सलीम साहब अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेते हैं तो फिर पीटीआई बिला मुकाबला इलेक्शन लड़ सकती है और अपने कैंडिडेट जितवा सकती है बिला मुकाबला। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं जनाब मैं खड़ा हूँ इधर, मैंने नहीं अपने कागजात नामजदगी से दस्तबरदार होना, तो फिर मुकाबला होगा। और जब मुकाबले की फ़िज़ा बनेगी फिर हॉर्स ट्रेडिंग वाला एलिमेंट आएगा और उसमें फिर पैसा चलेगा, फ़ी एमपीए की कीमत लगेगी। तो इस चीज़ से पीटीआई की लीडरशिप चाह रही थी कि अवॉइड किया जाए, क्योंकि इस टाइम उनके लोग जो हैं ज़्यादातर वो आज़ाद हैं। तो किसी के ऊपर कोई अरबों रुपया लगा दे तो कोई पता नहीं, उनके साथ पहले भी कई बार हाथ हो चुका, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि बिला मुकाबला ही रहे। ये इस टाइम की सारी सिचुएशन है। बट साथ साथ जो माहौल हमने आपको बताया कि ये सारा तो चल ही रहा है ना, इख्तलाफात आगे पीछे, लेकिन दूसरी साइड पे यूनिटी उसी तरह से बरकरार है। हमने देखी है इस पॉइंट पे कि तहरीक किसी सूरत नहीं रुकेगी। सवाबी में रैली के मनाजर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपने देख लिए। नौशहरा कन्वेंशन हो रहा है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ पाइपलाइन में है, तो ये हर आने वाले दिन के साथ साथ आपको नज़र आएंगी। तो इसलिए अगर पार्टी में कोई हल्की फुल्की डिवीज़न है भी तो ये मेरा ख्याल सेनेट इलेक्शन तक ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से परसों एक मैसेज मंगल वाले दिन एक मैसेज कन्वे किया गया और वो मैसेज भी थोड़ा आधा अधूरा गया। आधा अधूरा इस तरह से आया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो इख्तलाफ की बात करेगा वो उसका मैं फ़ैसला करूँगा। ये मैसेज बाहर आया। एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा वो भी आज जो बात कंफर्म हुई है, जो बंदा अंदर मुलाकात में मौजूद था उसने जब आके बाहर के लोगों को ब्रीफिंग दी है, 3-4 लोगों को, उनमें से एक शख्स ने बताई बात कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पार्टी का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी रहनुमा या कारकुन अगर वो इख्तलाफात की ख़बरों को सबके सामने लेके आएगा या ऐसी एक्टिविटी करेगा जो इख्तलाफात का बाइस बने, तो मैं उसे खुद पार्टी से निकालूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो। ये इमरान खान साहब का अब ज़ीरो टॉलरेंस मोड ऑन हो चुका। तो इसलिए ये जो सेनेट का इलेक्शन वाला मामला है इसमें शायद ये कोई दरगुजर हो जाए। अदरवाइज़ अगर किसी ने पार्टी में इख्तलाफात जैसी सिचुएशंस को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की या इसका फ़ायदा उठा के अपनी बात आगे रख के बड़ा बनने की कोशिश की, तो वो पार्टी से बेदखल होगा। ये इमरान खान साहब का डिसीजन है, लेकिन इसको भी पार्टी ने सही से आगे नहीं बताया कि इमरान खान ने ये कहा है।
सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छोटे से छोटा कारकुन, बड़े से बड़ा वर्कर या ओहदेदार, इन सब के ऊपर ये तलवार लटक रही है। देखते हैं इमरान खान साहब कब ये डिसीजन करते हैं। अब आ जाइए आखिर में, जाते जाते मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपके सामने रखना है। 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा। आज अगर व्लॉग की ड्यूरेशन लंबी भी हो जाती है तो आपको मैं ज़रा ये कंपेरिजन बता दूँ ताकि आपको पता चले कि जमहूरी मामलात किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पीटीआई की, सबसे बड़ी सियासी जमात है पीटीआई। लेकिन रिजर्व सीटों का जो मामला है उसमें कैसे बंदरबांट की गई है, जरा यहाँ पे देखिए। पीटीआई की असेंबली में जो जनरल नशिस्तें हैं या जो आम तौर पे जो वोट लेके जो आए हैं, जो जीत के आए हैं, वो कितनी है? 91। और उन 91 नशिस्तों के मुकाबले में उनको एक भी रिजर्व सीट नहीं मिली। 91 नशिस्तें जीती, एक भी रिजर्व सीट नहीं है। दूसरी तरफ जेयूआई फे, उन्होंने सिर्फ 7 नशिस्तें जीती हैं, सिर्फ 7 नशिस्तें जीती हैं, लेकिन जितनी नशिस्तें उन्होंने जीती थी उससे भी 2 ऊपर, यानी 9 मखसूस नशिस्तें उनको मिल गई। इसी तरह पीएमएलएन है, इन्होंने 5 नशिस्तें जीती हैं जनरल, पूरे सूबे में सिर्फ 5 नशिस्तें जीती हैं, इनको भी 9 मखसूस नशिस्तें माले गनीमत वाली दे दी गई है। पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें टोटल जीती हैं और इनको भी 5 नशिस्तें मिल गई हैं। इसी तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो है, उन्होंने भी 1 नशिस्त जीती, एएनपी ने भी 1 नशिस्त जीती, और इन दोनों को भी 1-1 नशिस्त इजाफी तोहफे में दे दी गई मखसूस नशिस्तों की। और जुल्म तो ये कि मखसूस नशिस्तों का फैसला कल टॉस के ऊपर भी हुआ है कि टॉस करें और नशिस्त जीते। लेकिन जिस पार्टी ने हुकूमत बनाई हुई है इस टाइम, जिस पार्टी की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला, उसके पास एक भी मखसूस नशिस्त नहीं है। ये किस तरह से निज़ाम चल रहा है और किस तरह से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस तरह से लोग मान रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है या इंसाफ पर मबनी सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं हैरान हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दूसरे चैनल का भी ज़रा सा ख्याल कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब ने फरमाया है कि आप उस चैनल के ऊपर कंटेंट नहीं अपलोड कर रहे तो हम आपका चैनल बंद कर देंगे। मैंने अभी बंद मत करो, अपलोड करते हैं, तो मैंने कर दिया, जाके ज़रा देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।